अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि घर में दीमक को कैसे कंट्रोल किया जाए और दीमक से कैसे बचा जाए। अगर आपने घर नहीं बनाया और घर बना रहे हैं तो उस सूरत में, ज़ाहिर है अगर आपका घर बन चुका है तो उस सूरत में आपने देखा होगा कि लोग टर्माइट प्रूफिंग की सिरिंजें भर भर के जहाँ कहीं दीमक आ रही होती है या टर्माइट्स आ रहे होते हैं वहाँ लगा रहे होते हैं। वो भी ठीक तरीका है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर दीमक आ रही है तो उससे बचने का ये तरीका है, आपकी लकड़ी ना खाई जाए, आपका नुकसान बहुत ज़्यादा ना हो, तो आप सिरिंज यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर आप नया घर बना रहे हैं और आपने दीमक से बचना है तो क्या किया जाए। कौन से दो तरीके हैं जिससे आप बच सकते हैं। एक तरीका बहुत टाइम कंज्यूमिंग, बहुत लंबा है, लेकिन बहुत देर पा है और बहुत अच्छा है और उस पर ख़र्च ज़्यादा नहीं है। दूसरे तरीके पे भी ज़्यादा खर्च नहीं है, लेकिन वो आप इंस्टेंटली कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं और वो भी आपको इस झंझट से आज़ाद कर देगा। तो चलिए देखते हैं वो तरीके क्या हैं। पहले मैं आपको टाइम कंज्यूमिंग तरीका बताऊंगा क्या है। पहला तरीका ये है कि जब आप घर बना रहे हो तो उससे पहले जितनी भी आपकी लकड़ी की रिक्वायरमेंट है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी लकड़ी की रिक्वायरमेंट है। उस लकड़ी को लेकर पानी में भिगो दें। जी हाँ, पानी में भिगो दें और 6 महीने के लिए छोड़ दें। अगर आप उस लकड़ी को 6 महीने के लिए पानी में भिगो देंगे और छोड़ देंगे, और ऑफ कोर्स उसके बाद उसे आपने ड्राई करना है, इस पे 6 महीने और लगते हैं, तो 12 महीने के बाद आपकी लकड़ी ऐसी तैयार हो जाएगी जिसे कभी दीमक नहीं लगेगी। कभी सारी ज़िंदगी उस लकड़ी को दीमक नहीं लगेगी। है ना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, लेकिन है सस्ता और अच्छा तरीका। अब बहुत से लोग ये नहीं करेंगे, मैं भी जानता हूँ काफ़ी लोग ये नहीं करेंगे। वो कहेंगे ट्रीटमेंट पे इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो एक कनाल के घर के ग्रे स्ट्रक्चर पे 8 महीने के करीब लग जाते हैं और 4-5 महीने पहले नक्शा तैयार करने में, नक्शा अप्रूव कराने में और ये फ़ैसला करने में कि मैं घर शुरू करने लगा हूँ। तो जब आप फैसला कर चुके हों कि मैं घर शुरू करने लगा हूँ, आप लकड़ी लेके ये प्रोसेस कर लें तो आपकी जान छूट जाएगी। शहरों में ये काम करना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि आपके पास जगह ही नहीं होती जहाँ लकड़ी भिगो के रख दी जाए और फिर जहाँ लकड़ी सुखाई जाए। लेकिन अगर आप देहात में हैं तो आपके लिए काफ़ी आसान है। दूसरा हल ये है कि बहुत से लोग रहते शहर में हैं लेकिन उनकी रूट्स देहात में हैं, तो वो देहात में ये प्रोसेस कर सकते हैं और वहाँ उन्हें लेबर भी अवेलेबल होती है, लोग भी होते हैं, आपकी चोरी चकारी भी उस तरह से नहीं होती। तो आप पानी में डिप कर दें, उसके बाद वहीं सुखा लें और उसके बाद लकड़ी मंगवा लें जब आपको ज़रूरत पड़ेगी। आपने चौकाठें बनवानी होंगी, आपने दरवाजे बनवाने होंगे, आपने किचन में शायद में भी लगानी हो, अलमारियां बनवानी हो, उसके लिए आपकी ये लकड़ी आराम से इस्तेमाल हो जाएगी और ये लकड़ी बिल्कुल बग़ैर किसी खर्चा किए बहुत ही सेफ़ है टर्माइट से। अब दूसरे तरीके की तरफ चलते हैं। दूसरा तरीका टर्माइट से बचने का ये है कि जब आप घर बनवा रहे हो और बुनियादें खासकर बनवा रहे हो तो उसमें एक पाइप रखवा दें। पाइप में सुराख होगा, आपने ड्रिप इरिगेशन देखी होगी, उस तरह के सुराख होंगे, वो आप पाइप बिछवा दें बुनियादों में और अगेन उसका एक एग्ज़िट होगा जो कवर्ड होगा, जिस पर कॉक लगा हुआ होगा। और आप 7-8 साल बाद जब भी आपका घर बन के आपने रिहाइश शुरू कर दी, 7-8 साल बाद उसमें टर्माइट की दवाई डाल दें। एक तो हमारे मुल्क में ये प्रॉब्लम होता है कि आपको बाज़ दफ़ा 1 नंबर दवाई नहीं मिलती। कंपनियां तो शायद 1 नंबर दवाई बना रही हों, लेकिन 2 नंबर दवाइयां भी मिलती हैं। तो उस केस में अगर आपसे गलती हो गई है और पहली दफ़ा आप अच्छी दवाई नहीं डाल सके तो आप 3 साल बाद दवाई डाल दें, 4 साल बाद दवाई डाल दें। 7-8 साल बाद तो सेफ़ टाइम होता है दवाई डालने का अगर आपको पहले भी अच्छी दवाई मिली है। लेकिन अगर आपकी पहली अच्छी दवाई नहीं है और हल्की हल्की टर्माइट आ रही है तो आप वो दवाई उसमें डाल देंगे। दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको अच्छी दवाई मिली भी है तो मेरे ख़्याल में लाइफ लॉन्ग एफिकेसी नहीं होती इन दवाइयों की। कहते तो हैं 10 साल 15 साल, बट 10 साल 15 साल बाद कौन किसी को पकड़ने जाता है, या लेट्स से 7-8 साल बाद कौन किसी को पकड़ने जाता है। और 10-15 साल के बाद भी आपका घर तो आप उसमें रिहाइश पजीर होते हैं, उसके बाद भी टर्माइट नहीं आनी चाहिए। तो इस सूरत में करना ये चाहिए कि उस पाइप में हर 5 साल बाद, चले 7-8 साल बाद आप ना करें, हर 5 साल बाद दवाई डालें और आप इस झंझट से आज़ाद रहेंगे कि टर्माइट आपके घर में यानी दीमक आपके घर में आएगी। इस तरीके का फ़ायदा ये है कि एक ये भी इतना कॉस्टली नहीं है, लो कॉस्ट है। दूसरा इसका फ़ायदा ये है ज़्यादा झंझट भी नहीं है, लेबर ने ही काम करना है, वो पाइप बिछाना है, बस आपको जहन में रखना है कि किस वक्त आपने ये काम करवाना है।
तीसरा इसका बेनिफिट ये है कि इसमें आपकी लकड़ी के साथ साथ आपकी सारी एमडीएफ भी प्रोटेक्टेड है। आपकी एमडीएफ किचन्स में लगती है, अलमारियाँ एमडीएफ की बन रही हैं, इवन अब डोर्स के केस में भी उनमें एमडीएफ लग रहा है। फ्रेम शायद लकड़ी का बन जाता है और बाकी एमडीएफ यूज़ होती है। तो ये सारा मटेरियल आपका प्रोटेक्ट हो जाता है अगर आप ये सब कुछ करते हैं। लेकिन जी, ये वो 2 टिप्स थे जो मैं आपको देना चाह रहा था। दीमक से लोग बहुत तंग होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, इस तरह वो इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसके साथ मुझे अब दीजिए इजाज़त। दुआ में रखिएगा याद। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।